parabola is a set of all the points in a plane whose distances from the fixed point is equal to the distance from the fixed line in the plane. These are the set of points. ठीक है, उनका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से, मतलब उसका डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से सेम होता है। मींस ये जो आपके सेट ऑफ पॉइंट बन रहे हैं, ये फिक्स पॉइंट क्या हो गया, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, और फिक्स लाइन क्या हो गई, ये फिक्स लाइन हो गई है। तो पी एफ डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस इक्वल होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे बोल देते हैं, ये पैराबोला, ये मैंने एक पॉइंट बनाया था जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट और डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, दिस वाज अ फिक्स लाइन, ये सेम था। पीएफ इज इक्वल टू, जो फिक्स पॉइंट होता है दिस, इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, जो फिक्स लाइन है उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो जहां से फोकस पास कर रहा है, ठीक है ना, ये वाली लाइन जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये लाइन जहां से फोकस से पास करती हुई लाइन, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, एंड वेयर द पैराबोला, ये जो पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दिस इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो फिक्स पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। फिक्स लाइन क्या होती है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। द लाइन थ्रू द फोकस, जो लाइन फोकस से पास कर रही है उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस, ये जो पैराबोला हो गया, ये एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या थी, पैराबोला की डेफिनेशन, set of all those points that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. इन द प्लेन। ठीक है, तो हमने कहा जी सेट ऑफ पॉइंट, ये ऐसे बना लिए, ये सेट ऑफ पॉइंट है जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट, ये रहा फिक्स पॉइंट, और फिक्स लाइन से सेम होता है। फिक्स लाइन से सेम होता है तो ये मैंने फिक्स लाइन बना दी, मींस पीएफ और पीएम का डिस्टेंस इक्वल होगा। यही था डेफिनेशन, यही बोल रही है। अब जो पी पॉइंट है उसको क्या मान लेंगे हम, पी पॉइंट तो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, उसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। और फोकस, अगर सपोज करिए मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ये ओरिजिन है, दिस इज योर, तो ये अगर ए पॉइंट माने तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। ठीक है, अगर ये ए है देन दिस इज ए कॉमा जीरो, और ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा मुझे बताइए, माइनस ए कॉमा जीरो। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस है, तो इसको x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, फोकस है आपके पास ए जीरो। अगर मैं p पॉइंट को x कॉमा वाई मानूं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे pf पे, x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस जीरो स्क्वायर, और pm पे हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये पॉइंट x1 y1 हो और ये लाइन हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालते थे, कौन बताएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड, यस, ओवर अंडर रूट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सेम चीज यहाँ लगाएंगे। ये पॉइंट है देखिए एक्स कॉमा वाई, मतलब ऐसा सोचो ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और लाइन कौन सी है, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहां एक्स पुट कर देंगे, जहाँ वाई है वाई पुट कर देंगे, वाई तो है ही नहीं, प्लस ए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे,
1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है ही नहीं, ये भी, तो 0 स्क्वायर। तो यहां से हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ड्राइव हो जाएगी। तो डिराइव कैसे हुई है, जो डेफिनेशन हमने बोली कि p और f का डिस्टेंस और p और m का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, इधर रूट हट जाएगा, y माइनस 0 स्क्वायर को y स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर x प्लस a का होल स्क्वायर। चलिए इसको स्क्वायर सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये जो माइनस 2ax है ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2ax। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो हमारे पास टोटल 4 पैराबोलाज होते हैं। जैसी ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, वो कैसा पैराबोला होता है, दैट इज दिस इज लेफ्ट हैंड राइट हैंडेड, तो ये वाला राइट हैंडेड था, तो ये वाला पैराबोला जो बनता है दिस इज सिमेट्रिकली लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। फिर थर्ड पैराबोला जो बनता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला कैसा होता है, दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला, इसकी शेप ऐसे होती है। एंड लास्ट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये कैसा पैराबोला होता है, ये आपका, और ये आपका बनेगा कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। वो डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। तो उसकी शेप कैसी होती है, ऐसे। तो ये आपके 4 टाइप के पैराबोलाज हैं, दिस इज राइट हैंडेड, दिस इज लेफ्ट हैंडेड, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर हो गई। आपको इसकी इक्वेशन से हिसाब लगाना है, वाई स्क्वायर के इधर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब राइट हैंडेड है, वाई स्क्वायर के इधर नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंडेड है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ रहा है अपवर्ड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आ रहा है तो डाउनवर्ड। तो अब आप इनके जो जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी सभी को याद है, ये क्या चीज होती है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट बताएंगे, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स। ये सभी का वर्टेक्स है, तो सभी का वर्टेक्स कहाँ पे होता है, कहाँ दिख रहा है, जहाँ पे ओरिजिन, पैराबोला इसका और ओरिजिन पे, लाइन, ओरिजिन, सभी का ओरिजिन ही दिख रहा है आपको वर्टेक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी पैराबोला का ओरिजिन पे ही वर्टेक्स होता है अगर जो स्टैंडर्ड पैराबोला है। चलिए दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं, इसका फोकस। अब यही अगर आपको ये जो मैं टेबल बना रहा हूं, अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे खुद कर सकते हैं। फोकस, देखिए फोकस कहाँ था इसका, इस पॉइंट पे, क्या क्या पॉइंट था ये, a,0, a,0। तो इसका a,0 है राइट हैंडेड का, तो लेफ्ट हैंडेड का कहाँ होगा, माइनस a,0, माइनस इसका 0, ऊपर है 0, B, a, नीचे होगा तो ये 0, माइनस है। माइनस। तो आपको कर्व की इक्वेशन दिमाग में रखनी है तो उसके हिसाब से उसका फोकस आ जाएगा। और क्या पढ़ा था हमने इसका, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, ये जहां से फोकस से जो लाइन पास करती है उसको नाम क्या था, एक्सिस, एक्सिस एक्सिस। तो ये इसकी कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। अगेन इसकी कौन सी है, इसकी भी एक्स एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू 0। तो इसकी कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। हाँ इसकी x इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, x इज एक्सिस इक्वल टू 0। और क्या पढ़ा था हमने, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होती है, अगर a है, ये यहाँ पे था माइनस a0, तो यहाँ से पास करती हुई एक लाइन बनाई थी x इज इक्वल टू माइनस a, तो x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगी, x माइनस a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या बनेगी, y प्लस a इज इक्वल टू 0। हाँ y प्लस a इज इक्वल टू 0, और उधर क्या हो जाएगी, y माइनस। और एक चीज और याद रखनी है आपने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब आप बोलोगे लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम
एक लाइन होती है जो फोकस से पास करती हो पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। ये देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन, ये जो लाइन लेंथ है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? लेटस सेक्टम। लेटस सेक्टम इज अ लाइन, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेटस सेक्टम इज अ लाइन पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी लेंथ तीनों पैराबोला में, चारों पैराबोला में 4a होती है। तो ये जो मैंने टेबल बनाया है, सारी की सारी पैराबोला, और जितने भी हम टिपिकल क्वेश्चन जो भी करेंगे इवन असाइनमेंट के, that will be based on this very concepts. In each of the following exercise 1 to 6, find the coordinate of focus, कहता है फोकस निकालिए, फिर वो उसके बाद वो कह रहा है एक्सिस निकालिए, फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। अब आप, मैं इसमें से पहला क्वेश्चन एक फर्स्ट करवा देता हूँ, फिर आप जो बोलेंगे वही पिक कर लेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब आप मुझे बताइए ये चारों पैराबोला में से किस पैराबोला की इक्वेशन है? सर राइट पैराबोला। हाँ, राइट हैंडेड पैराबोला। तो हमारे पास चार, आप सोचेंगे अब ये मेरे पास आ गया, ये पैराबोला कौन सा है? तो मेरे पास हम दिमाग में लगाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यही थे। तो इसमें से ये जो पैराबोला है पॉजिटिव आ रहा है y स्क्वायर, तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला पैराबोला जो राइट हैंडेड पैराबोला। तो जैसा पैराबोला उस पैराबोला की इक्वेशन से इसको कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग विद, किससे करेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a जब आपने कंपेयर किया? y स्क्वायर हो गया, x से यहाँ 4a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 12। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आप 3 आ गई। अब आप सोचोगे, अब ये तो नहीं कि टेबल, ये दोबारा टेबल बनाए, ये तो है नहीं ऐसे ये हम टेबल बनाए। हम यहाँ देखेंगे कि उसकी शेप कैसी थी। अब आपको सिर्फ शेप दिमाग में रखनी है। ये कैसा पैराबोला था? ये राइट हैंडेड पैराबोला था। अब इसका क्या पूछा उसने? सबसे पहले फोकस। अब आप सोचो इसका फोकस कहाँ होता था? a,0। तो a की वैल्यू 3 थी, तो 3,0। तो मेरा आंसर आ गया 3,0। और दूसरा क्या पूछ रहा है वो? एक्सिस। कौन सी? ये कौन सी होती है? ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है जी, एक्सिस ये हमारा सेकंड वाला भी निकल गया, एक्सिस भी निकल गई। फिर हमें पूछा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है? यहाँ होती है। ये a0 था तो x इज इक्वल टू ये माइनस a0, x इज इक्वल टू माइनस a ही होगा, या x इज इक्वल टू माइनस a लिख दो, या x प्लस a इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो x इज इक्वल टू माइनस a, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। चलिए जी, ये आ गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। जहाँ मर्जी वैल्यू पुट कर देना। लास्ट, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कहाँ होती थी? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a। लेंथ क्या होती है उसकी? 4a। 12 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये पहले 6 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अब ये देखिए, क्वेश्चन 7 to 12 आर द क्वेश्चन जिसमें आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स या फोकस वर्टेक्स, ठीक है, या पॉइंट दे देगा, उससे वो कहेगा कि पैराबोला आइडेंटिफाई करिए। तो चलिए पहले मैं 7th कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे वो वाला क्वेश्चन पिक कर लेंगे। तो 7th क्वेश्चन क्या है? फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो आपको कहता है कि पैराबोला आइडेंटिफाई करिए। तो अब आप सोचो कि जिसका फोकस a0 होता है, जिसमें a ये है ना, तो ये कौन सा पैराबोला होता है? राइट हैंडेड पैराबोला। तो आपका पहला क्या होना चाहिए? लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, क्या लिखें? बोलो। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये होती है। तो ये नंबर 1 मान लिया। अब आंसर यही है, सिर्फ इसमें a की वैल्यू निकालनी है। जो उसने फोकस दे रखा है, इस पैराबोला का फोकस कहाँ होता है? a0, और उसने फोकस कहाँ दे रखा है? 6,0। तो इससे मैंने क्या निकाला? a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर a की वैल्यू फोकस से 6 आई है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स से भी 6 आनी चाहिए। इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे होती थी? याद है क्या होती थी? x इज इक्वल टू
माइनस minus ए। x इज इक्वल टू माइनस या x प्लस ए इज इक्वल टू 0। हमें क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू माइनस ए 6। तो यहाँ से भी तो आइडेंटिफाई करिए, a की वैल्यू 6 ही बन रही है। चाहे आप फोकस से देख लीजिए, एक बारी सेकंड चेक जरूर रखना है, डायरेक्ट्रिक्स से भी वही वैल्यू बन रही है जो फोकस से बन रही है, तो वो डेफिनेटली वही बनेगी जो दोनों में सेम आएगी। इसमें भी a6 है तो इसमें भी 6 ही बनेगी। तो आपका पैराबोला क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a की वैल्यू 6 आ गई, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x।